हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसमें हम देखेंगे किस तरह एक गरीब परिवार की लड़की की शादी एक अमीर परिवार के मृत लड़के से करा दी जाती है। अब वो लड़की कैसे अपने ससुराल में जिंदगी का गुजारा करेगी और उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये सब आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियाँ टाइम से मिलती रहें। कहानी शुरू होते ही हमें वेडिंग फर्स्ट नाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर शी अपने हस्बैंड गु के साथ वो सब कुछ करती है जो कि फर्स्ट नाइट में होता है। तभी शी की आंख खुलती है, तब पता चलता है ये सब तो शी ख्वाब में देख रही थी, लेकिन इस ख्वाब में थोड़ी सी सच्चाई होती है। शी की शादी तो गु से हो चुकी थी और आज इसकी वेडिंग फर्स्ट नाइट भी थी, लेकिन वो सब कुछ नहीं होता है जो कि होना चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि गु तो इस काबिल था ही नहीं, वो तो कोमा पेशेंट था। गु के घर वाले गु की देख रेख करने के लिए शी जैसी गरीब लड़की से शादी करके उसे अपने घर ले आए थे। हालांकि शी शादी से इनकार कर रही थी, लेकिन उसके फादर ने उसके साथ जबरदस्ती करके गु से शादी उसकी कर दी थी। इस तरह शादी की रात इस खोखले सपने के साथ शी अपने कोमा वाले हस्बैंड को देख रही होती है और अपने पास्ट की कहानी को याद कर रही होती है, जो कि उसके फादर ने उसके साथ नाइंसाफी की थी। बदले में शी के फादर ने उससे ये भी कहा था कि उसकी इतनी अच्छी तकदीर है जो कि इतने बड़े घर से उसके लिए रिश्ता आया है और शी के ससुराल वाले तो उससे कोई दहेज भी नहीं ले रहे हैं। इस बात के लिए उसे काफी खुश होना चाहिए। शी के फादर असल में एक यंग खूबसूरत लड़की से शादी कर लिए थे और शी की माँ को गांव में रहने के लिए भेज दिए थे, जहाँ पर शी की माँ मर भी जाती है, लेकिन शी के फादर उसे देखने तक नहीं गए थे। अपनी यंग वाइफ के साथ वो बड़े ही खुश थे और इस यंग वाइफ से उनकी एक बेटी भी होती है जो कि शी से बहुत ज्यादा नफरत करती है। इसीलिए रास्ते की कांटा अब इनके लिए शी ही बची होती है, जो कि शी की सौतेली माँ को बहुत ही चुभ रही होती है। इसीलिए उसकी भी शादी करके उसे शी के फादर भगाना चाह रहे होते हैं। लड़का पागल हो या फिर कोमा पेशेंट हो, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। वो तो बस नाम के फादर थे। असली मोहब्बत तो उन्हें अपनी यंग चमकती दमकती वाइफ से थी। यही सब सोचकर शी रो रही होती है और अपने बीमार पति को देख रही होती है। अब सुबह होती है। शी अपने फादर के पास जाती है, जहाँ पर वो कोमा वाले पति के बारे में सारा कुछ बताने लगती है, लेकिन शी के फादर का कहना होता है कि वही अब तुम्हारी ससुराल है और वही तुम्हारा अब हस्बैंड है, उसी के साथ तुम्हें पूरी जिंदगी गुजारनी होगी। लेकिन इस बात पर झगड़ा काफी बढ़ जाता है और इतना बढ़ता है कि शी के फादर फिर से उसे एक काले अंधेरे रूम में बंद कर देते हैं। ऐसे ही वो बचपन में इसे जाने कितनी बार इसी कमरे में बंद किया करते थे। इस तरह शी ने अपने मायके में अपनी जिंदगी को ऐसे ही जिया था। खैर, उस कमरे में बंद करने के बाद शी के फादर बाहर बैठे आराम कर रहे होते हैं। तभी उनके पास डॉक्टर शैन आते हैं, जिनका कहना होता है कि वो शी को अपने साथ उनके क्लिनिक में लेकर आए, जहाँ पर शी के फादर को अपनी बेटी के साथ जाना पड़ता है। तब डॉक्टर उनसे कहता है कि वो कोमा पेशेंट है और कभी ठीक भी नहीं हो सकता है। सिर्फ अमीर देखकर आपने उससे अपनी बेटी की शादी कर दिया है। ये बात सुनकर शी के फादर शी को अपने साथ लेकर क्लिनिक से चले आते हैं। सब जानने के बाद भी शी के फादर उसे वही जगह रहने के लिए कह रहे होते हैं। अब शी परसेंट में आती है, जहाँ पर शी अपने हस्बैंड की नाक को दबाते हुए कहती है, आप हर वक्त ही सोते रहते हैं, काश उठ सके तो हमारी मुश्किलें कुछ आसान हो जाएंगी। शी गु से बात कर रही होती है। तभी गु के अंकल रूम के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं और शी की बातों को सुनने लगते हैं। इतना ही नहीं, शी के लिए उनके मन में कुछ हवस भी जाग उठती है। अब वो शी को बहाने से अपने पास बुला लेते हैं, जहाँ पर उसके साथ काफी कुछ गलत करने लगते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि आज तुमको नारी होने का सुख मैं ही बताऊंगा। अंकल की इस बात को सुनकर शी उसको एक थप्पड़ मारकर उसके पास से भाग जाती है।
तभी रास्ते में उसे उसकी मदर इन लॉ मिल जाती हैं, जो कि उसका घबराया हुआ फेस देखकर पूछती हैं कि उसको क्या हुआ है, लेकिन शी है कि कुछ बताती नहीं। अब इसके बाद शी की मदर इन लॉ उसे एक लॉकेट देती हैं, जो कि पुश्तों की निशानी होती है। इसे लेकर वो काफी खुश होती है। तभी यहाँ पर अंकल आ जाते हैं, जो कि अपनी माँ को उसके पास देखते हैं, तब यहाँ से चले जाते हैं। खैर अब शी से उसकी मदर इन लॉ पूछती हैं कि तुम पहले विदेश में रहा करती थी, जहाँ से तुमने बहुत कुछ सीखा है, जिस पर सी मुस्कुराने लगती है। तभी शी को याद आता है कि गू के इंजेक्शन का टाइम हो गया है, इसलिए वो रूम में चली जाती है, जहाँ पर वो गू के पैर में कई सारी सुइयां चुभा देती है, क्योंकि इसके दर्द से वो गू को उठाना चाह रही होती है। साथ ही शी को कोमा पेशेंट का ट्रीटमेंट करना भी आता था, क्योंकि थोड़ा बहुत उसे इस फील्ड में नॉलेज होती है, इसलिए वो अपने सारे ही रोल्स इस पर अप्लाई कर देती है। लेकिन गू है कि जरा भी हिलता नहीं। ये देखकर वो गू को एक तगड़ा वाला इंजेक्शन लगा देती है, जिसके बाद गू अपने हाथ की उंगलियों को समेटने लगता है, लेकिन इस बात का एहसास शी को नहीं हो पाता। अब वो फिर से उदास हो जाती है, कहती है कि काश आप उठ जाते तो अपने अंकल के गलत इरादे को समझकर मेरी कोई मदद कर सकते। मैं बेसहारा हो चुकी हूँ। अब तो तुम्हारे अंकल की नजर भी काफी गलत हो चुकी है, वो तुम्हारे हर हक को खा जाएंगे, साथ में शी के साथ भी सारा कुछ गलत कर डालेंगे। उसके इन बातों को गू सुन रहा होता है, लेकिन एक्टिविटी कोई भी नहीं करता। जाने क्यों वो कोमा पेशेंट बना हुआ है, इस बात का पता अभी तक हमें भी नहीं चल सका है। अब नेक्स्ट सीन में हम पिंकी को देखते हैं, जो कि गू की कजन होती है। वो शी को उसकी मदर इन लॉ के साथ अच्छे बिहेव करते हुए देख लेती है, तब वो काफी जल जाती है। इसीलिए वो शी की स्टेप सिस्टर से मिलने जाती है, जहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर शी के कैरेक्टर पर बहुत ज्यादा गंदा इल्जाम लगा देती है। यहाँ तक वो कहती है कि वो ओल्ड बंदों के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है और बहुत सारे काम गंदे किया करती है। ये सुनकर गू की कजन सोचती है कि वो घर जाकर शी की सारी सच्चाई सब लोग को बता देगी। अब वो घर आती है, जहाँ पर शी के गले से लॉकेट छीनने लगती है, जो कि शी की मदर इन लॉ ने उसे पहनाया होता है। लेकिन तभी यहाँ पर अंकल आ जाते हैं, जो कि ली से कहते हैं कि शी कैसी है मैं इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ, तुम आज के बाद इसके बारे में मत सोचना। ये कहकर अंकल शी की कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। ये देखकर शी यहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद ली कहती है वो इतने आसानी से उसे यहाँ पर रहने नहीं देगी, इसीलिए अब वो गू की माँ के पास जाती है, जहाँ पर शी की एक पिक को दिखाती है। उसके साथ एक लड़का भी होता है और कहती है कि शी शादी से पहले न जाने कितने मैंस के साथ घूमा करती थी और प्राइवेट पार्टियां भी किया करती है। ये आदत आज भी उसकी नहीं गई है। ये बात गू की माँ को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। तभी यहाँ पर शी आ जाती है। शी को देखकर गू की माँ बरस पड़ती हैं, कहती हैं कि वो कितनी आवारा थी पहले और अभी वैसे ही है, तभी तो उसके पीछे अंकल लगे हुए हैं। अब माँ के इस बात को सुनकर शी रोने लगती है, कहती है कि वो ऐसी नहीं है, ये सब उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, जो कि उसके खिलाफ साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। लेकिन गू की माँ है कि शी की कोई भी बात को नहीं सुनती, क्योंकि ली वहीं पर बैठी होती है और कह भी रही होती है कि मुझे अपने कजन ब्रदर के लिए अफसोस है कि उसे इतनी बुरी पत्नी मिली है। अच्छा है कि गू अभी भी होश है, जो कि इसके कारनामे को देख नहीं पा रहा, वरना ठीक भी हो जाता तो शी की करतूत को देखकर दोबारा से कोमा में जा चुका होता। तभी गू की माँ यहाँ से चली जाती हैं, उनके साथ ली भी चली जाती है। शी उन सबको रोते हुए देखती रहती है। अब शी रोते हुए गू के पास जाती है और उसके गले से लिपट कर लेट जाती है। कहती है कि जब से मैं आई हूँ आपकी फैमिली ने मेरे साथ गलत ही किया है। क्या आप ही जब होश में आएंगे तब अपनी फैमिली की तरह मेरे साथ गलत ही करेंगे और अपनी फैमिली की तरह मुझे गलत ही समझेंगे? मैं सच में बहुत तनहा हो चुकी हूँ। फिर से सोची वो सारी बातें बताती है जो कि गू की माँ ने उसको कहा होता है, मैं से प्राइवेट मीटिंग वाली बातें। अब इसके बाद शी कहती है ना कि वो सिर्फ अपने छोटे भाई से मिलने गई थी। ये कहते हुए शी सो जाती है। तभी गू की आँख खुलती है, वो उसकी सारी बातों को सुन चुका होता है। शी को सोता हुआ देखकर कहता है कि अब तक तुम्हारे जिंदगी में मुसीबत थी, लेकिन अब नहीं रहेगी, क्योंकि तब मैं नहीं था, लेकिन अब मैं साए की तरह तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर वो सोते हुए शी को देखने लगता है।
अब सुबह होती है, शी की आँख खुलती है, तभी उसे वॉमिट होने लगती है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है। अब डॉक्टर जेन से चेकअप कराने के बाद ये बात पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये न्यूज सुनकर डॉक्टर के साथ बाकी सारे ही लोग घबरा जाते हैं। कहते हैं कि यानी वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी या फिर किसी के पाप को वो पाल रही है, क्योंकि गु तो उसके साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है। ये सुनने के बाद शी भी रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है और कह रही होती है उसने किसी के साथ कभी कुछ ऐसा नहीं किया, तब वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई। ये बात उसे खुद भी समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन खुद की सच्चाई से तो वो रूबरू थी ही, इसीलिए वो खुद भी समझ नहीं पा रही होती कि ये सब कैसे हो रहा है। तभी शी को सबके सामने बुलाया जाता है, जहाँ पर शी की सास से लेकर बाकी सभी लोग आए होते हैं। अब सबके सामने गु की माँ शी को जलील करने लगती हैं। यहाँ तक ये भी कहती हैं कि वो उसे बहू नहीं मानती हैं, उसे इस घर में रहने की कोई भी जगह नहीं दी जाएगी, ऐसी आवारा बहू को रहने की कोई जरूरत नहीं है। तभी शी के फादर भी यहाँ पर आ जाते हैं, उनके सामने भी यही बात रखी जाती है। अब शी अपने फादर से कहती है कि डैड, इन लोग तो हमें नहीं जानते हैं, लेकिन आप तो हमें जानते ही हैं कि मैं कैसी हूँ, मैं कितनी सच्ची हूँ, ऐसा कभी कर ही नहीं सकती हूँ। जिस पर शी के फादर उसे धक्का दे देते हैं, कहते हैं कि मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तू मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं है। अब अपना ही जब अपनों का साथ देने से मना कर दे, तब गैरों को उंगली उठाने में काफी आसानी हो जाती है। ठीक ऐसा ही कुछ शी के साथ भी हो रहा था। शी के फादर भी उसे यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। अब ससुराल वाले शी को न जाने कितनी कड़वी तीखी बातें सुनाने लगते हैं, यहाँ तक कि धक्के देकर घर से भगाने भी लगते हैं। गु की माँ कहती है कि जिसका बच्चा है उसी के घर में जाकर रह ले, मेरे घर में आज के बाद आना भी नहीं। तभी यहाँ पर गु आ जाता है और सबके सामने ये बात कह देता है कि ये बच्चा उसका है। अब तो सारे ही लोग आंखें फाड़ कर गु को देखने लगते हैं कि ये कोमा पेशेंट बंदा अचानक कैसे यहाँ पर उठकर चला आया है। खैर, अब गु की गवाही देने के बाद सबका मुंह बंद हो जाता है और गु शी को लेकर अपने रूम में चला जाता है। कहता है कि उस रात उसने वो सब कुछ किया जो कि होना चाहिए था, लेकिन उसने शी को नशे की दवा दे दिया था, जिससे शी को लगा था कि वो ख्वाब देख रही है, लेकिन वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। अब शी मुस्कुराने लगती है, क्योंकि पहली खुशी तो गु के ठीक होने की थी और दूसरी खुशी कि उस पर इल्जाम हट चुका था। अब ये लोग फिर से लव अप से रिलेटेड बातें करने लगते हैं, इसीलिए हमें रूम से बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गु की कजन यानी कि ली बड़ी ही परेशान होती है कि सब कुछ कैसे ठीक हो गया, क्योंकि वो तो हर हाल में शी को यहाँ से भगाने के प्लान में होती है। खैर, शी की जिंदगी में दुश्मनों की कोई भी कमी नहीं थी। उधर शी की बहन भी हाथ धोकर शी के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि उसका सपना होता है कि वो भी गु से शादी कर ले और शी का डिवोर्स करा दे, क्योंकि उसे अमीरी की खुशबू लेनी होती है। इसीलिए वो ली और कियान से मिल जाती है। अब इन लोग प्लान बनाने लगते हैं कि कैसे इन दोनों को दूर किया जाए। इस प्लान के तहत शी के प्रेग्नेंट होने की खबर भी गु की गर्लफ्रेंड यानी कि शिया को दे दी जाती है। ये वही लड़की होती है जब गु कोमा में चला गया था तब इसकी मोहब्बत खत्म हो गई थी, लेकिन अब ठीक होने की खबर सुनकर फिर से वो गु से बहुत सारा प्यार करने लगी है। इस तरह तीन लोग शी के रिश्ते को खराब करने में लगे होते हैं। इतना ही नहीं, शी की मदर इल्ला को भी भड़काने में इन लोग लगी होती हैं और शिया गु को बहकाने में लग जाती है, लेकिन गु मजबूत अटल इरादों के साथ शी के पीछे ही लगा होता है, क्योंकि वो शी को दुनिया की सबसे अच्छी वफादार वाइफ मानता है। क्योंकि जब गु का साथ सबने छोड़ा था तब शी ने उसे अपनाया था, इसलिए इसी एहसान में वो डूबा होता है। लेकिन फिर एक दिन गु शी को लेकर बाहर जाता है, तब शिया भी वहाँ पर पहुँच जाती है और शी को मॉल में अकेला छोड़कर गु को अपने साथ कार में लेकर चली आती है। इस बात को लेकर शी का मूड काफी ऑफ होता है। अब जब वो घर आती है तब गु से इस बात के लिए लड़ाई होती है, लेकिन गु बता देता है कि वो लड़की सिर्फ उसकी दोस्त है, इससे ज्यादा वो उसकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि असली प्यार तो वो अपनी वाइफ से करता है। ये कहकर शी को किस करने लगता है। बाद में लोग फिजिकल भी हो जाते हैं। हालांकि इस बात के लिए शी उसे रोक रही होती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, इससे बच्चे को खतरा हो सकता था। लेकिन गु तो ठहरा वाइल्ड एनिमल, वो शी की कोई भी बात को नहीं सुनता जब तक कि शी बेहोश नहीं हो जाती। अब बेहोश हो जाने के बाद उसे हॉस्पिटल लेकर ये जाता है, जहाँ पर इलाज के बाद शी को होश आता है।
अब होश में आने के बाद वो गु पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, जिस पर गु सॉरी बोलता है, कहता है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, सारा कुछ होता चला गया, इस बार वो उसे माफी दे दे, आगे से ऐसी गलती वो दोबारा नहीं करेगा। अब गु के ऐसा कहने के बाद शी उसे प्यार से माफी दे देती है। अब गु शी को अपने साथ लेकर घर आता है। उसको ठीक ठाक देखकर गु की माँ हैप्पी हो जाती हैं, लेकिन बाकी लोग काफी चल जाते हैं और अंकल हैं कि उनकी नीयत अभी भी उसके लिए खराब ही होती है। वो उसको अकेला पाकर उसके साथ गलत करने लगती हैं, लेकिन शी अंकल को दांत काटकर उसके पास से भाग जाती है। अब रूम में जाने के बाद गु को देखकर थोड़ा उदास होती है और सोच रही होती है कि वो उसके अंकल की बात उसको कैसे बताए। तभी गु उसके पास आता है, फिर इन लोग काफी बात करने लगते हैं। इन्हीं बातों में शी सुबह किसी काम से बाहर जाने के लिए गु से इजाजत ले लेती है, जिस पर गु उसे इजाजत दे भी देता है। अब अगली सुबह शी जब बाहर जाती है तब ली ने पैसे देकर उसके पीछे एक बंदे को लगा दिया था, जो कि शी के साथ गलत करने लगता है। शी घबराकर भाग रही होती है, लेकिन वो उसके करीब आए ही जा रहा होता है। तभी यहाँ पर गु आ जाता है, जो कि उसको मारकर उसके पास से भगा देता है। इस तरह ली का ये प्लान भी फेल हो जाता है, इसलिए वो नए प्लान की तैयारी में लग जाती है। ली अब शी के स्टेप सिस्टर से मिलती है और कहती है कि वो शी के पर्स में जहर की बोतल लाकर रख दे और खुद अपने घर चली जाती है, जहाँ पर शिया को भी बुला लेती है। यहाँ पर गु की माँ भी होती है। शिया मेहमान थी, इसलिए सारे ही लोग काफी रिस्पेक्ट से उसे बात कर रहे होते हैं और इसीलिए शी को भी यहाँ पर बुलाया जाता है, जिससे शिया और ली बहाने बहाने से टेबल साफ कराने लगती हैं। इसी बीच इन लोग शी के सर पर पानी भी डाल देते हैं और फिर इन लोग कहते हैं कि गलती से गिर गया। अब पानी से भीगने के बाद शी को वॉशरूम जाना पड़ता है, जहाँ पर शिया भी चली जाती है। यहाँ पर शी को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि गु से वो दूर रहे, और फिर थप्पड़ मारने के बाद शिया खुद ही रोने लगती है। अब उसकी रोने की आवाज सुनकर गु की माँ और ली भी यहाँ पर आ जाते हैं। शिया को रोता हुआ देखकर ली शी को एक थप्पड़ मारती है, कहती है कि मेहमान की रिस्पेक्ट भी तुम नहीं जानती हो। ये बात गु की माँ को भी काफी बुरी लगती है, इसीलिए उनको भी काफी गुस्सा आ जाता है। वो फिर शी को घर से भगाने लगती हैं, लेकिन शी अपने रूम में चली जाती है। अब उसके जाने के बाद ली जल्दी से एक स्लो पॉइजन खुद भी खाती है और गु की माँ को भी खिला देती है। अब ये लोग बेहोश होने लगते हैं। ये देखकर शी यहाँ पर आती है और जल्दी से एम्बुलेंस के जरिए इन दोनों ही लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाती है। इसी बीच शी की सिस्टर जहर लाकर शी के पर्स में रख देती हैं। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर के रिपोर्ट के मुताबिक ये बता दिया जाता है कि इन लोगों की तबीयत जहर की वजह से खराब हुई है। ये सुनने के बाद ली फौरन ही बोल पड़ती है कि ये जहर शी ने दिया है और यकीन नहीं है तो इसके पर्स की जांच करा ली जाए। अब जब पर्स की जांच कराई जाती है तब इन लोगों को जहर की बोतल मिल जाती है। अब इस बात से ये सारे ही लोग श्योर हो जाते हैं। अब जब ये बात शी को पता चलती है तब वो रोने लगती है, कहती है कि वो तो जहर का नाम भी नहीं जानती है और जहर देने के बारे में वो तो कभी सोच ही नहीं सकती है। लेकिन जब कई झूठे एक साथ झूठ बोलने लग जाएं, तो एक सच्चा इंसान झूठा बन ही जाता है। ठीक ऐसा ही कुछ शी के साथ भी होता है। गु की माँ को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो तलाक देने की बात भी करने लगती हैं और फिर कहती है कि इसे फौरन यहाँ से भगा दो, और ये भी कहती है कि ये तो सबकी जान ही लेना चाहती है, ऐसी बहू उनको नहीं चाहिए। वो फिर गु को देखते हुए कहती हैं कि इसे अभी के अभी तलाक दे दो, लेकिन गु को इस बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता और इन लोगों को घर लेकर जाता है। 2 दिन के बाद सच पता लगाकर ली को झूठा साबित कर देता है। अब ये बात जब गु की माँ को पता चलती है तब वो ली को एक करारा थप्पड़ लगा देती हैं, क्योंकि जहर का आइडिया इसी का होता है। अब शी के पास गु की माँ दोबारा से जाती हैं और मेरी अच्छी बहू, हाय अच्छी बहू कहकर उसे अपने गले से लगाने लगती हैं। इस तरह ली को यहाँ भी हार का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे ही कई दिन गुजर जाता है। फिर एक सुबह शी बाहर जाती है, गु घर में होता है। इस तरह शी को अकेला देखकर अंकल उसे पाउडर सुंघाकर बेहोश करके अपने साथ लेकर चले जाते हैं और उसको चेयर से बांध दिए होते हैं। फिर उसके करीब जाकर शी की खुशबू का एहसास लेने लगती हैं।
फिर कहते हैं कि अब तक तुम बच गई हमसे, लेकिन अब नहीं बच सकोगी। मैंने पूरे 6 महीने तक तुम्हारा इंतजार किया है और आज वो पल आ ही गया है। ये कहकर उसे किस करने लगते हैं, लेकिन इस बीच सी खुद को उससे बचा रही होती है और बार बार उससे दूर भाग रही होती है। तभी उसे चांस मिलता है, वो उसके हाथ पर बाइट भी कर लेती है, लेकिन इससे भी अंकल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जाने कितने थप्पड़ वो शी को लगा देते हैं। दूसरी तरफ गो और उसकी माँ शी के लापता होने से बहुत ही परेशान होते हैं। अब वो कई जगह पर कॉल करते हैं, फिर उन्हें अपने बंदों के जरिए ये बात पता चलती है कि अंकल ने ही शी को किडनैप किया है। ये सुनकर गो भागता हुआ अंकल के पास आने लगता है और अंकल है कि शी को जोश में लाने वाली दवा उसे जबरदस्ती खिलाने लगते हैं, जिसके बाद शी का मिसकैरेज हो जाता है। ये देखकर अंकल कहते हैं कि वो उसे अब भी नहीं छोड़ेंगे, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करके ही रहेंगे। तभी यहाँ पर गो आ जाता है, जो कि अंकल को मारकर उनके किए की सजा उनको दे देता है, साथ ही उनको जेल भी भेज देता है और शी को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल चला आता है, जहाँ पर शी बहुत रो रही होती है कि उसने उसके बच्चे को खो दिया, जिस पर गो उसे समझाता है। तभी गो के पास कॉल आती है, तब ये पता चलता है कि अंकल अपने पावर का यूज करके जेल से रिहा हो चुके हैं। ये सुनकर गो को काफी गुस्सा आ जाता है। अब वो शी को डिस्चार्ज करा कर घर ले आता है और अंकल के कॉलर को पकड़कर घसीटते हुए अपनी माँ के पास लाता है, जहाँ पर माँ बेटा दोनों ही मिलकर अंकल को बहुत बुरी बुरी बातें सुनाने लगते हैं, साथ में अंकल को बहुत मारते हैं और ये भी कहते हैं कि उसकी गंदी हरकत की वजह से आज एक जान चली गई, क्या वो इसकी भरपाई कर सकेगा। जिस पर अंकल बड़े ही बेशर्म तरीके से कहते हैं कि हाँ जरूर वो भरपाई कर देगा अगर शी को उसके पास रखा जाए। इस तरह अंकल को अपनी गलती का भी एहसास नहीं हो रहा था। वो कहता है कि वो कितना भी मार ले, लेकिन वो शी का पीछा नहीं छोड़ेगा। अब इन लोग इसको काफी धमकी देकर यहाँ से छोड़ देते हैं कि अगली बार वो शी की तरफ अगर नजर उठा के देख भी लिया तब उसकी मौत पक्की है। जिस पर अंकल बिना कुछ बोले यहाँ से चले जाते हैं। अब उसके जाने के बाद ये सारी घटना ली को भी पता चलती है, जो कि अपने ग्रुप में बता देती है। अब ये तीनों ही गर्ल्स बहुत ज्यादा हैप्पी होती हैं। अब शियान एक प्लान के तहत शी के फादर से मिलती है, जहां पर वो कहती है कि शी के फादर को अपनी बेटी से 2 मिलियन मांग लेना चाहिए और कह देना चाहिए कि अगर वो पैसे देने से इनकार करेगी तब वो उसका तलाक करा देंगे और 2 मिलियन को दोनों ही लोग आपस में बांट लेंगे। इस तरह शी के फादर को भी इसमें काफी ज्यादा फायदा दिखने लगता है। अब वो शी के ससुराल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर शी से इस बात को करते हैं, जिस पर शी कहती है कि उसके पास इतने पैसे ही नहीं हैं। लेकिन शी के फादर का फैसला काफी अटल होता है, उन्हें पैसा हर हाल में चाहिए था। ये कहकर वो उसके पास से चले आते हैं। अब शी इसी टेंशन में टहल रही होती है, तब गो उसके पास आता है और उसे गले से लगा लेता है। लेकिन शी की टेंशन का एहसास उसे भी हो जाता है, इसलिए गो उसे पूछे बैठता है, जिस पर शी उसे सारी ये बातें बता देती है कि उसके फादर उसे 2 मिलियन मांग रहे हैं और अगर नहीं दिया तब उसके फादर उसे तलाक करा देंगे। साथ में यह भी कहती है कि आप 2 मिलियन मत दीजिएगा, बदले में तलाक दे दीजिएगा, क्योंकि उसके फादर पैसे के बहुत ज्यादा लालची हैं। आज अगर 2 मांग रहे हैं तो कल 4 भी मांग लेंगे। अब ये बात करके ये लोग सो जाते हैं। तभी इनके घर में आकर शी की बहन गू के प्रोजेक्ट फाइल की फोटो लेकर वायरल कर देती है। इसमें गू का काफी बड़ा नुकसान होता है। अब ये बात जब गू को पता चलती है तब वो शी पर शक करने लगता है। कहता है कि उसने उस फाइल को कभी घर से बाहर ले ही नहीं गया, यानी कि घर से इस फोटो को लिया गया है और घर में शी के सिवा और कोई है नहीं, यानी कि इन सब के पीछे शी ही है। इन्हीं सब वजह से इन दोनों लोगों में काफी मनमुटाव हो जाता है। हालांकि शी इस बात से इनकार कर रही होती है, वो लगातार कह रही होती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन गू को लग रहा होता है कि उसने गू को धोखा दिया है। इसी बीच शिया गू के कुछ ज्यादा ही करीब आने लगती है।
यहाँ तक कि उसने एक 7 साल का बच्चा भी ले आया और सबको बता दिया कि ये गू का बेटा है। इतना सब होने के बाद भी गू ने उससे शादी नहीं की। बच्चे को देखकर दादी पिघल जाती हैं, लेकिन शी उछल पड़ती है कि अमीर घर आने में उसके साथ क्या क्या हो रहा है। अब जब वो इस बात को गू से पूछती है तब गू इस बात के लिए इनकार करता है, कहता है कि ये उसका बच्चा नहीं है। और गू की माँ उस बच्चे की दादी बनी बैठी होती है और वो बच्चा इतना तेज होता है कि खुद से खुद को चोट लगाता है और इल्जाम सारा ही शी पर लगा देता है कि शी ने ही उसको मारा है। अब गू की माँ मासूम बच्चे की चोट को देखकर शी को काफी गलत समझने लगती है। इस तरह शी भी अब घर में बुरी बनने लगती है। इसी बात पर एक दिन गू से शी का भी झगड़ा हो जाता है। वो कहती है कि अगर वो उसका बच्चा है तो वो उसे बता क्यों नहीं रहा है, उसे छिपा क्यों रहा है। शी की इस बात को सुनकर गू से उस बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की बात कहता है। अब अगले दिन डीएनए रिपोर्ट के साथ शिया भी यहाँ पर आ जाती है। अब वो सबके सामने दिखाने लगती है कि ये बच्चा गू का ही है। ये सुनकर गू भी अपनी रिपोर्ट दिखाने लगता है, जिसके बाद ये पता चलता है कि वो बच्चा गू का नहीं है, यानी कि शिया की रिपोर्ट झूठी है। अब सच्चाई का पता चल जाने के बाद गू शिया को उसके बच्चे के साथ यहाँ से भगा देता है। इस तरह शिया की काफी ज्यादा इंसल्ट हो जाती है। इधर शी से गू का भी झगड़ा हो जाता है, वो फाइल लीक होने की वजह से। अब ये बात सुनकर शी अपने फादर के पास जाती है, जहाँ पर उसको काफी बुरा भला कहने लगती है और कहती है कि वो जॉब करके उसको पैसे दे देगी, आगे से वो गू के पास न जाए। ये कहने के बाद शी एक शॉप पर काम करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी ऑनर उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। ये बात गू को जब पता चलती है तब गू वहाँ पर पहुँच जाता है। अब गू ऑनर पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है कि वो शी से इतने काम क्यों करा रही है। ऑनर गू की इस बात को सुनकर शी को जॉब से हटा देती है। ये देखकर शी को गू पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन गू उसे अपने साथ लेकर घर चला आता है। अब गू के साथ शी को देखकर शिया गू के साथ कुछ ऐसा करती है कि गू अपना पास्ट भूल जाता है, जिसके बाद शी को बहुत बुरा कहने लगता है और शिया के साथ ही एंजॉय करने लगता है। अब शी गू का यह बदला हुआ रुख देखकर बहुत ज्यादा रोती है। अब शाम होने के बाद गू शी के पास आता है, उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है और सुबह होने के बाद वो शिया के सामने शी से कह देता है कि उसने सिर्फ उसको दिल बहलाने के लिए ही रखा है। गू की ये बात शी को बहुत ज्यादा चुभती है। अब वो उसे डिवोर्स ले लेती है। डिवोर्स लेने के बाद वो घर से चली जाती है, लेकिन इस वे शी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब वो अपने भाई के पास जाकर अपनी जिंदगी का गुजारा करती है, जहाँ पर छोटी मोटी जॉब करके अपने बच्चे को भी पाल लेती है। इधर गू भी सबका असली चेहरा फिर से देख लेता है और समझ जाता है कि सबने उसके साथ गेम ही खेला है। अब वो रोता हुआ शी को तलाशना शुरू कर देता है और उसकी ये तलाश पूरी भी हो जाती है। पूरे 7 साल के बाद शी उसे दोबारा से नजर आती है। अब गू उसके कदमों में गिरकर उससे माफी मांगने लगता है, कहता है कि वो उसकी लाइफ में दोबारा आ जाए क्योंकि वो बिल्कुल तन्हा हो चुका है। उसके इतना कहने के बाद भी शी उसकी बात को नहीं सुनती और जाने लगती है, लेकिन गू है कि रोने लगता है। ये देखकर शी वहाँ पर रुक जाती है। अब ये दोनों ही लोग बात करने लगते हैं। तभी शी के बेटे को अंकल किडनैप करके लेकर चले जाते हैं। ये देखकर गू और शी साथ में मिलकर अपने बच्चे को तलाशने निकल पड़ते हैं। अब जल्द ही ये पता लग जाता है कि उसका बच्चा अंकल के पास है। ये सुनकर ये लोग अंकल के पास पहुँच जाते हैं। शी अपने बच्चे के पास बैठती है और अंकल गू को नाइफ से मारकर यहाँ से भाग जाता है। ये देखकर शी गू के पास जाकर काफी रोने लगती है और उसे घर लेकर आती है, जहाँ पर इन लोग काफी दिन के बाद फिर से एक रूम में होते हैं। अब शी प्यार से गू के गले लगती है और गू भी शी से कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब तक के जो हुआ वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इस तरह ये दोनों लोग फिर से एक हो जाते हैं। अब कई दिन गुजरने के बाद जो ठीक हो जाता है, तब वो बाहर जाता है और अंकल को पकड़ लेता है और रस्सी से बांधकर उन्हें बहुत ज्यादा मारता है, जिसके बाद अंकल की अकल
ठिकाने आ जाती है। अब वो कह देते हैं कि वो दोबारा से शी के रास्ते में कभी भी नहीं आएंगे। ये सुनने के बाद गु अंकल को छोड़कर शी के पास चला आता है, जहाँ पर उसकी माँ भी होती है। तभी वो देखता है कि शी घर छोड़कर जा रही है। ये देखकर गु के साथ गु की माँ भी उसे रोकने लग जाती हैं और कहती हैं कि वो उसे हमेशा के लिए अपनी बहू बनाना चाहती हैं। शी दोबारा से उन्हें छोड़कर मत जाए, क्योंकि वो गु के बच्चे के साथ बहुत ज्यादा ही खुश हैं। उनसे दादी बनने का हक न छीना जाए। गु भी शी को बहुत ज्यादा रोकने लगता है। इस तरह शी यहाँ पर रुक जाती है। अब उसके रुकने के बाद गु शी को फिर से एक रिंग पहनाता है। इस तरह दोबारा से ये लोग फिर से एक रिश्ते में जुड़ जाते हैं। अब इन लोग बाहर जाते हैं, जहाँ पर शिया और ली शी पे अटैक कर देती हैं। तभी गु और उसके सेक्रेटरी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि बड़े ही चालाकी से उन दोनों को पकड़ लेते हैं और जान लेने के जुर्म में उसे जेल भेज देते हैं और शी गु के पास आ जाती है। इस तरह ये लोग दोबारा से घर जाते हैं। फिर इन लोग आपस में शादी करते हैं। शादी के दिन दोनों ही बड़े खुश होते हैं। अब ये लोग कपल लाइफ जीने लगते हैं। गु अपने बेटे और वाइफ के साथ बहुत ही खुश होता है। इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।